दोस्तों, अमेरिका के इलाके उटा लेक के करीब एक केव है जिसका नाम है नटी पोटी केव। इस केव को दुनिया की पुरस्कार तरीन और खौफनाक तरीन भी कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे निहायत ही एक अफसोसनाक वाकया जुड़ा है। ये वाकया क्या था, इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नटी पोटी केव को 1960 में डेल ग्रीन नामी शख्स ने दरियाफ्त किया और उसके बाद देखते ही देखते ये केव पूरी दुनिया में मकबूल हो गई। 2009 में ऐसे ही चलते एक एडवेंचर लवर ने इस केव के अंदर विजिट किया और उसकी हमेशा के लिए उसकी यहीं पर कब्र बन गई। तो ये सारा वाकया क्या था, आज की मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाकया शुरू होता है नवंबर 2009 से। एक 26 साल लड़का जॉन जोन्स और उसका भाई जॉश जोन्स ये अपने कुछ दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ नटी पोटी केव में एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं और इस जगह के उस हिस्से पर प्लान करते हैं जहां बहुत कम ही केवर्स जा सके हैं। इनका एग्जैक्ट प्लान था कि ये इस केव के बर्थ कनाल वाले हिस्से पर जाएं, जो कि काफी तंग एक इलाका था और काफी कम ही एक्सपर्ट्स जा चुके हैं। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे के करीब ये सारी टीम नटी पोटी केव के बाहर ऐसे इकट्ठी हो गई और उसके बाद एक एक करके ये इस केव में दाखिल हो गए। और मैं बताता चलूं, इस केव का दाखिली रास्ता ही सिर्फ 30 इंच का था, यानी कि अगर आपकी छाती और पेट 30 इंच से कम है तब भी आप बड़ी मुश्किल से इस केव के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अदरवाइज मेरी जैसी सेहत का बंदा यहाँ पर जाने का सोच भी नहीं सकता। और केव में जैसे ही दाखिल हुए पहले के 1 घंटे में तो सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, किसी को कोई नुकसान ना हुआ और सब ठीक थे, सही इनकी फिजिकल हेल्थ थी और ना ही किसी का दम घुट रहा था। 1 घंटे के बाद वो इस केव की एक बिग स्लाइड वाले हिस्से पर पहुंचे। बिग स्लाइड केव का सबसे खुला डुला हिस्सा था जहां इजीली टर्न अराउंड होके वापस केव की बाहर की तरफ बंदा आसानी से जा सकता था। इसके आगे एक मजीद तंग रास्ता शुरू हो जाता था, लेकिन जॉन और उसका भाई इस बात पर बजिद थे कि हमने आगे जाना है और एक रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन बाकी टीम्स को ऐसे यहाँ जाना ठीक नहीं लगा, तो लिहाजा उन्होंने बाहर आने का फैसला बना लिया और वो इस केव से बाहर आ गए। लेकिन जॉन और जॉश मजीद आगे बढ़ते रहे और आगे मजीद इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। कुछ देर बाद वो आगे बढ़े और जॉन से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने एक गलत टर्न ले लिया और वो बर्थ कनाल वाले हिस्से के बजाय वो कॉर्कस्क्रू वाले हिस्से पर चला गया। वो एक ऐसा हिस्सा था जहां पर बहुत कम ही लोग आज तक गए थे और ना ही किसी को इस जगह के बारे में इतना पता था। तो वो कॉर्कस्क्रू वाले जैसे ही आगे जाता है लेकिन लगता है कि मैं बर्थ कनाल वाली साइड पर हूँ और रास्ता मजीद जॉन के लिए तंग होता जाता है। जॉन का क्योंकि प्लान जॉन का था वह इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए जॉन आगे सबसे आगे इस केव के आगे सर के बल अपने नींदता हुआ आगे जा रहा था और आगे मजीद रास्ता तंग होता जा रहा था। लेकिन जॉन फिर भी इस पूरी उम्मीद से अपने पेट के सहारे और पैरों से रेंगते रेंगते आगे जाता रहा और मजीद रास्ता आगे तंग होता जा रहा था। तो बिलाहिर जॉन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसे एक छोटा सा एक गैप सा नजर आया, होल सा। उस पर उसको उम्मीद नजर आई कि ये इसके होल को पार करने के बाद यकीनन कोई एक खुला रास्ता मुझे मिल जाएगा जहां मैं वापस टर्न अराउंड होकर वापस इजीली केव की बाहर की तरफ जाना मैं शुरू हो जाऊंगा। लेकिन यही उसकी गलती, बहुत बड़ी उसकी आखिरी गलती साबित हुई। वो जैसे ही उस गैप में अंदर जाता है वो अचानक फिसलता है और अपसाइड डाउन पोजीशन की हालत में ऐसे फंस जाता है। ये जगह तकरीबन 10 बाय 18 इंच की जगह थी जिसमें जॉन एकदम बुरी तरह से फंस गया था और उसके बाजू भी हिल नहीं थे पा रहे।
वो सिर्फ ऊपर से अपनी ऐसे टांगे हिला पा रहा था। तो फिर जॉन एकदम से शॉक हो गया और ना ही आगे भी कोई रास्ता उसको नजर आया, क्योंकि वो केव का बिल्कुल दी एंड था, आगे कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। उसके बाद जॉन ने अपने भाई को बुलाया, मदद के लिए पुकारा कि मेरे पास आओ, हेल्प हेल्प। वो जॉश उसका भाई भी फौरन उसके पास ऐसे मुश्किल से किसी तरीके गया और फिर जॉश ने उसकी बाहर जो सी नजर आ रही थी टांगे, जहाँ जॉन सिर्फ अपनी टांगे ही हिला पा रहा था, जॉश ने उसकी टांगे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे जॉन पर 1 इंच भी फर्क नहीं था पड़ रहा। तो बॉडी 1 इंच भी ना बाहर जा पा रही थी, ना ही और अंदर जा पा रही थी, ना ही आगे जा पा रही थी। तो कुछ देर कोशिश करने के बाद जॉश ने फैसला किया कि वो बाहर जाकर सबको बताएगा, टीम्स को, और मदद मांगेगा। तो जॉश उसको हौसला अफजाई उसकी करता है कि तुम हिम्मत रखो, मैं बाहर जाके मदद मांगता हूँ, तुम बहुत जल्द इस जगह से बाहर आ जाओगे, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। तो जॉश जाकर केव से बाहर आकर सारों को बताता है और सारी टीम और उसके फैमिली मेंबर्स भी शॉक में हो जाते हैं। इस टीम में उसकी एक बीवी और उसकी 1 साला बेटी भी शामिल थी। उस टीम ने फौरन एक रेस्क्यू टीम्स को फौरन इतला कर दी और कुछ ही देर के बाद एक रेस्क्यू टीम इस नटी पुटी केव के बाहर पहुंच गई। और जैसे ही वो पहुंची, एक लड़की जिसका नाम था सूसन, उसने अंदर जाने का प्लान बनाया। वो अंदर कुछ ही देर में जॉन के पास पहुंच गई, जहां अब तक फंसे हुए जॉन को 3 घंटे तक गुजर चुके थे। और सूसन ने उसके टांगों को रस्सी से बांधकर कोशिश की खींचने की बाहर, लेकिन उससे भी कोई फायदा ना हो। बाकी रेस्क्यू टीम्स के अंदर भगदड़ मच गई। तो बाकी रेस्क्यू टीम्स ने अंदर पुलिस सिस्टम इंस्टॉल करने का फैसला किया। पुलिस सिस्टम में ये होता है कि तमाम केव के अंदर ऐसे ड्रिलिंग के जरिए ऐसे तमाम रास्ते पर जॉन तक ऐसे रस्सी लगाई गई जिससे उसे खींचा जा सके, जिसकी मदद से। लेकिन और साथ साथ इसके पत्थरों को भी आसपास ड्रिल किया जा रहा था, जिससे जॉन की जगह और खुली हो जाए, जिससे वो आसानी से उसे बाहर खींचा जा सके। और ड्रिलिंग करते टाइम उसके छोटे छोटे पत्थर उसके आसपास जॉन के पास गिर रहे थे। तो काफी देर गुजरने के बाद ये पुलिस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया और जॉन की टांगों के साथ रस्सी बांध के उसे खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वो उससे भी कोई फायदा ना पड़ रहा। और बीच में कभी कभार पुलिस सिस्टम के नट बोल्ट्स ढीले होकर ऐसे गिर जाते थे, जिससे इनका दोबारा इनकी मेहनत जाया हो जाती थी। और देखते ही देखते कुछ घंटे के बाद इस केव के बाहर तकरीबन आसपास 100 से भी ज्यादा लोग इस जगह पर इकट्ठे हो गए। इन 100 लोगों में मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल टीम्स और कुछ टीम के मेंबर्स थे जो कि इस केव में अंदर गए थे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर जॉन कुछ ही देर और अगर इस ऐसी हालत में अगर अटका रहा तो उसकी मौत वाकई हो सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि वो जॉन ऐसी उल्टी हालत में ऐसे लटका हुआ फंसा हुआ है, अपसाइड डाउन पोजीशन में, सारे उसका नीचे की तरफ है और पैर उसके ऊपर की तरफ है। इस कंडीशन में हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ जाता है और इस सिचुएशन में इंसान का दम भी घुटता है ऐसी तंग जगह में। इसीलिए डॉक्टर ने कहा तो इसको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए। ये सब सुन के रेस्क्यू टीम्स के बीच भी भगदड़ मच गई और उन्होंने जल्दी जल्दी ये काम करने का फैसला कर दिया और इनके बीच दौड़ने लग गई। पुलिस सिस्टम भी कई बार फेल हो चुका था, तो इस तरह करते करते तकरीबन 19 घंटे का वक्त गुजर चुका। तो वो जॉन उसी हालत में पड़ा रहा। सूसन भी बार बार कोशिश कर रही थी कि इसे बाहर खींचा जाए, लेकिन वो जॉन फंसा भी इस पोजीशन में था, जैसे उसे अगर खींचा जाए वो इस पोजीशन में ऐसे फंस चुका था कि उसकी टांगे भी बेंड नीचे हो सकती और वो वापस उधर फिसल कर चला जाता था। जॉन को स्टक हुए 19 घंटे गुजर चुके थे और जॉन एकदम सा मायूस हो गया और मायूसी की हालत में सूसन को कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। जॉन को भी यकीन होने लग पड़ा कि अब वो
नहीं यहाँ से जिंदा कभी भी वापस जा पाएगा, उसकी डेथ यहीं पर हो जानी है, उसे महसूस होने लगा। तो लिहाजा वो तो सूसन वो टू वे कम्युनिकेशन डिवाइस किसी तरीके से जॉन के करीब लाती है, उसके मुंह के करीब, जिससे वो जॉन अपनी बीवी से बात कर सके। और वो जिस तरह वो बात करता है, वो उसकी थोड़ी हौसला अफजाई जॉन की होती है, उसे वो तसल्ली होती है, उसकी बीवी भी फोन पर उसको तसल्ली देती है। और इतनी देर में जॉन के आसपास ड्रिलिंग भी दोबारा शुरू हो जाती है और दोबारा पुलिस सिस्टम को ठीक कर लिया जाता है। और दोबारा कई घंटे की मेहनत के बाद दोबारा जॉन को खींचने की कोशिश की जाती है। अब की टाइम पर भी लाहिर जॉन इस पोजीशन में आ गया था कि वो सूसन रेस्क्यूअर सूसन जॉन का वो चेहरा देख सके। ऐसे गैप से वो बाहर आ गया जॉन, और ये इतने घंटों में पहला मंजर था जहां जॉन का चेहरा किसी और इंसान ने देखा हो। जैसे ही वो और खींचने लगते हैं, उसका नट बोल्ट फिर से ऐसे ढीला होकर गिर जाता है, क्योंकि वो आसपास लूज पत्थर वगैरह होते हैं। और उसकी जॉन की किस्मत में भी शायद यही लिखा था। वो दोबारा फिसल के उसी गड्ढे में, उसी गैप में ऐसे फंस जाता है। अब ना जॉन के बात करने की आवाज आ रही थी और ना ही उसके वो अपनी टांगे हिला रहा था। सूसन ने फौरन केव से बाहर आकर एक डॉक्टर को अंदर भेजा। वो डॉक्टर कुछ ही देर में उसके पास, जॉन के पास पहुंच गया और डॉक्टर ने बिलाहिर 25 नवंबर रात 11:52 पर जॉन को डेथ डिक्लेयर कर दिया। और ये सब सुन के सारी टीम शॉक हो गई और सूसन भी काफी इमोशनल हो गई, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी भी है। जॉन अपनी जान की बाजी हार चुका हुआ है। और रेस्क्यू टीम से ये तक कह दिया कि जॉन की बॉडी को बाहर निकाला ये एक हिसाब से इम्पॉसिबल है, और इसमें किसी की जान का भी खतरा है। तो लिहाजा उन्होंने मशवरा यही दिया कि इसकी बॉडी को हमेशा के लिए इधर ही छोड़ दिया जाए। और ये वाकया रोनमा होने के बाद अगले ही दिन अथॉरिटीज ने इस केव का दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। इस जगह पर इस केव के अंदर जाने को किसी को भी नहीं इजाजत है। सूसन का कहना था कि ये मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल तरीन रेस्क्यू मिशन रहा है। सूसन इसमें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन वैसे इसकी काफी बहादुरी थी। इस केव में तंग रास्ते में बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। ये रेस्क्यू मिशन आसान नहीं होता। इससे पहले भी पिछले कुछ सालों में इस केव पर वाक़यात हो चुके थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम्स को काफी वक्त लग जाता था, काफी घंटे लग जाते थे लोगों को रेस्क्यू करते टाइम। लेकिन 2007 में ये पहले भी एक दफा अथॉरिटीज ने इसको जाने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स केवर्स और अथॉरिटीज के बीच इख्तिलाफात होने लगे। तो लिहाजा 2007 में इन्होंने दोबारा इस केव को खोल दिया, लेकिन कुछ नए रूल्स के साथ कि सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इस केव पर जा सकते हैं। हालांकि जॉन काफी पहले एक्सपर्ट था, इसे केविंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन ये नटी केव में पहली बार जा रहा था और ये रास्ता भटक गया। और इसकी छोटी सी गलती की वजह से इसके लिए ये केव हमेशा के लिए इसकी कब्र बन गई। आज भी अगर इस केव के बाहर देखो तो आज भी जॉन की ये सारी स्टोरी उसके बाहर लिखी हुई है और जॉन की तस्वीर भी बनी हुई है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप ऐसी ही मजीद इंटरेस्टेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।